सलुम्बर विधानसभा के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती शांता देवी मीणा जी के नामांकन सभा में हमारे विकास पुरुष दिवंगत विधायक स्वर्गीय अमृत जी मीणा साहब के निधन के पश्चात यह जो उपचुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव में हम सबको भली भांति ध्यान होना चाहिए कि यह चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय है। इस चुनाव से राजस्थान की सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं होने वाला है। मित्रों, यह चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय है। जिस तरह से 2014 में हमारे देश की कमान आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली, उसके बाद से हमारे देश में जो हम परिवर्तन देखने को हमें मिल रहा है और तो सरकार भजनलाल जी की बनी है, परिवर्तन देखने को हमें मिल रहा है। और 2023 के चुनाव में हमारी जो सरकार भजनलाल जी की बनी है, अब हमारी दिल्ली वाली सरकार हमारी बनी हुई है और राजस्थान की सरकार भी हमारी बनी हुई है। उदयपुर का सांसद और उदयपुर का जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का है, परंतु प्रगति और कुदरत के कारण एक अवरोध जो हुआ है वो हमारे सलुम्बर में विधायक जी के निधन के कारण हुआ है। हम सभी जो दिल्ली से लेके राजस्थान वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी बनने के कारण क्या क्या हुआ जरा अपन देखेंगे। पिछले बजट में हम सालों से जिस बहुमुखी योजना का इंतजार कर रहे थे, बारिश का पानी जो अधिक बारिश होती है तो बह के चला जाता है समुद्र में और कम बारिश होती है और जिसकी वजह से हमारा जैसमंद खाली रह जाता है, तो माई का पानी जो बह के समुद्र में चला जाता है उसको जाखम में और जाखम के पानी को जैसमंद में भरी रखने के लिए 7,100 करोड़ रुपए इस विधानसभा को मिला है, जिसके पीछे कारण है तो दिल्ली की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और राजस्थान की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी और उदयपुर से लेकर सलुम्बर तक की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी। इस वजह से हमको ये सौगातें मिली है। मित्रों, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले जिस पार्टी की सरकार थी और उस पार्टी के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली के खजाने से अगर 1 रुपया बेचता हूं तो सलुम्बर के गांव में पहुंचते पहुंचते 85 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा रास्ते में कट जाता है और मात्र 15 पैसा पहुंचता है। उन्होंने ये विडंबना जरूर जाहिर की थी पर इसका इलाज उन्होंने नहीं निकाला था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जन धन के खाते खुले और सलुम्बर की जनता के लिए अगर कोई वहां से 1 रुपया भी बेचता है दिल्ली के खजाने से, राजस्थान के खजाने से, तो वो पूरा का पूरा रुपया आपके खजाने में पहुंचता है। यह काम मोदी जी ने हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद में किया। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी हम जिनको सब सुनने के लिए यहाँ पे एकत्रित आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले एक संकल्प पत्र आपके सबके सामने रखा था। पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि यदि हम सरकार में आएंगे तो क्या क्या काम करेंगे, ऐसा संकल्प पत्र जब उन्होंने दिया। आज मेरे पूर्व वक्ता तकर सिंह जी सत्तावर साहब ने अभी कहा, अभी 9 महीने 10 महीने का समय हुआ है, इतिहास में कभी कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने 10 महीने होने से पहले 80% के लगभग वादे पूरे कर दिए हैं। ऐसे भजनलाल जी के लिए मैं कहता हूं आप जोर से तालियां बजाएं। तरह से हमारे क्षेत्र के अंदर अराष्ट्रीय शक्तियां मजबूत हो रही है। हम लोगों को कहा जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। हम लोगों को कहा जाता है, माताओं बहनों के लिए कहा जाता है कि आदिवासियों को मेहंदी नहीं लगानी, बिंदी नहीं लगानी, मांग नहीं भरनी। ऐसी बातें कही जाती है एक पार्टी के द्वारा, पार्टी के नेताओं के द्वारा। मित्रों, ये बहुत
गंभीर विषय है, ये बहुत ही षड्यंत्र का विषय है, इसको हमको समझने की जरूरत है। ये लोग कुछ टाइम पहले धर्मांतरण का रूप लेके आए थे और हमारे समाज में धर्मांतरण करने का काम करते थे। उनको लगा सफलता मिलने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है इस काम में, तो ये बदला हुआ रूप लेके आए हैं कि सारे आदिवासियों को ही बोल दो हिंदू ही नहीं है, ये बदला हुआ रूप लेके आए हैं। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। और हमारे क्षेत्र का जो आदिवासी समाज भोला भाला समाज है, जो महादेव जी को पूजता है, जिसकी कुल देवी है, जो भगवान राम को मानता है, भगवान कृष्ण को मानता है, अगर ये जनजाति समाज इस हिंदुस्तान के अंदर, आदिवासी समाज अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू नहीं है, तो हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदू नहीं है। यह मैं कहता हूँ, आप सभी जागरूक रहकर अपने मत का प्रयोग करें। और हमारे को यहाँ से एक ऐसा संदेश देना है, अमृत जी ने बहुत काम किए, विकास पुरुष कहलाए। हम यहाँ से भारी मतों से शांता देवी को जिता के भेजेंगे, तो अमृत जी के लिए मैं समझता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।